हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं कॉशीज़ रूट टेस्ट। पिछले क्लास में हमने देखा था डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट और उसके अनेक सारे सवालों को हमने सॉल्व किया था। तो आज हम देख रहे हैं कॉशीज़ रूट टेस्ट अर्थात कॉशी का मूल परीक्षण। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, फिर इसके सवालों को देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि धन पदों की श्रेणी यानी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स समेशन UN कन्वर्जेंट होती है यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN रेज टू द पावर 1/n इज लेस देन 1 और डाइवर्जेंट होती है यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN रेज टू द पावर 1/n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है फ्रेंड्स। और इक्वल 1 में क्या होता है? टेस्ट फेल हो जाता है। एंड टेस्ट फेल्स व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN रेज टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू 1। तो जब ये इस लिमिट की वैल्यू जब 1 के इक्वल होती है तो टेस्ट फेल, और लिमिट इतना जब लेस देन 1 होता है तो सीरीज डाइवर्जेंट और ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज लेस देन 1 में सीरीज कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 में सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार, धन पदों की श्रेणी समेशन यून कन्वर्जेंट होती है यदि लिमिट इतना लेस देन 1 और डाइवर्जेंट होती है यदि लिमिट इतना ग्रेटर देन 1। तो चलिए एक ज़बरदस्त सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2 की घात 2 बटे 1 की घात 2 माइनस 2 बटा 1 की घात पूरे की घात में -1 प्लस 3 की घात 3 बटे 2 की घात 3 माइनस 3 बटे 2 पूरे की घात में -2, 4 की घात 4 बटे 3 की घात 4 माइनस 4 बटे 3 पूरे की घात में -3। इस सीरीज़ के बारे में अपने को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका nवां पद निकालने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम देखो nवां पद जो है वो UN होगा तो UN के हिसाब से ही हमारा निष्कर्ष निकलेगा। तो चलिए सीरीज़ का nवां पद UN कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। देखो ये है पहला पद और पहले पद में आपको 2 नज़र आ रहा है, 2 पहले पद में 2 नज़र आ रहा है, दूसरे पद में 3 नज़र आ रहा है, तीसरे पद में 4 नज़र आ रहे हैं, यानी जितने नंबरवे का पद है उससे एक ज़्यादा अंक अपने को दिखाई दे रहा है। 10वें पद में 11 नज़र आएगा, nवें पद में n+1 नज़र आएगा। जितना ये लिखा है उतनी घात में, जितना ये लिखा है उतनी घात में, जितना ये लिखा है उतनी घात में, तो घात में n+1 होगा। ठीक है, जितना ये लिखा है उससे एक कम ये लिखा है तो ये n होगा। 3 2 4 3 तो n+1 तो नीचे n, जो ये घात है वही ये घात है, जितनी घात ये है उतनी घात ये है, यानी इसमें भी n+1 घात लगेगी। बिल्कुल इसी पैटर्न को देख रहा हूँ और उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। माइनस ये 2 1 तो ये भी 2 1, 3 2 तो ये भी 3 2, तो इधर n+1/n हो जाएगा। अब पावर में है -1 -2 -3। देखो पहले पे -1 है, दूसरे पे पावर -2, तीसरे पे पावर -3, तो nवें पे हो जाएगा -n। तो ये हमारा निकला nवां पद UN, मगर हमको आवश्यकता होती है UN के पावर में 1/n की। तो पावर में 1/n करेंगे तो ये n हट जाएगा, क्योंकि देखो 1/n करेंगे तो n गुणित 1/n, पावर के ऊपर पावर तो पावर का आपस में गुणा, तो n कट के बचेगा 1 माइनस चिन्ह के साथ। तो n+1/n पूरे के पावर में ये हो जाएगा n+1 माइनस n+1/n और पावर में हो जाएगा -1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमको निकालना था, बिकॉज हमारा जो टेस्ट है वो इसी पर आधारित है, इसी में अपने को लिमिट लगाना है। परंतु अब एक और बात, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, n+1/n, देखो n+1/n यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, कॉमन निकल सकता है, निकाल देते हैं। लेकिन घात में पूरे में घात में -1 है
तो ये -1 घात बन लग के कॉमन निकलेगा, लग के बाहर निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, n+1/n की घात में अभी n बचेगा। क्यों? क्योंकि एक तो n+1/n में n कॉमन निकल चुका है, तो ये n एक बार कॉमन, क्योंकि यहाँ देखो घात 1 है तो हमने एक घात कॉमन निकाला है, तो एक घात कॉमन निकल गया तो n घात तो बचेगा ना अंदर, और यहाँ ये पूरा निकल चुका है तो 1 बचेगा, पावर में -1 है। यहाँ अलग अलग बटे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n/n मतलब 1+1/n की घात में -1। यहाँ पे भी 1+1/n की घात में n-1, ये आपका un की घात में 1/n है। अब हम लिमिट लेंगे, दोनों लिमिट ले लो। फ्रेंड्स, जब हम लिमिट ले रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो n टेंस टू अनंत, यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1/अनंत हो जाएगा 0, 1 + 0 यानी 1, 1 की घात -1 मतलब 1 होगा, यानी कि ये पूरा 1 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब इस पर अप्लाई करेंगे तो आप सभी को पता होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n की घात में n, ये होता है e। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये अपन कई बार इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया चलो 1, और ये हो गया अपना e, ये पूरा हो गया e, और ये -1, और इसके पूरे के घात में -1 लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए -1 लगा हुआ है यहाँ पे, ये लगते हुए आ रहा है शुरुआत से ही, आप देख लो, ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, तो ये -1, इस तरह से हमको क्या मिल रहा है चलिए देखते हैं। अतः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर में 1/n इज इक्वल्स टू 1/e-1। क्यों? क्योंकि e-1 के पावर में -1 मिल रहा है, तो ये ऐसा होगा। और ये अब हमको पता करना है कि ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये होगा 1 से छोटा। क्यों? क्योंकि चलिए इसको भी अपन चेक कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि देखो ई जो है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है, कल ही तो अपन बताए थे 2.718281884, 2.718, मतलब कुल मिला के 2 से बड़ा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो 2 से बड़ा होगा, और जब आप दोनों में आप -1 कर दोगे तो ये 1.71 कुछ बचेगा। अब ये 2 दशमलव कुछ है, और जब आप e-1 का मान ज्ञात करोगे तो वो 1 दशमलव कुछ बचेगा। ठीक है, अब तो 1/e-1 यानी कि 1/7 इतना कुछ, तो 1 में से आप उससे बड़ी संख्या का डिवाइड कर रहे हैं, 1 को आप उससे बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अब जो आएगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा आपको समझना है। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो हमारा ई है उसका मान 2 से बड़ा होता है ना, आप देख सकते हैं। देखो ई का मान 2 से बड़ा है कि नहीं, देखो दोनों ओर 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह होगा, और इसको पलटा के नीचे ले जाओगे तो 1/e-1 इज लेस देन 1। ऐसा भी आप समझ सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो, जैसा आपकी इच्छा वैसा समझ सकते हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, अतः गिवन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। कहाँ से? बाय कॉशीज रूट टेस्ट। ये वाला केस देखिए, यदि लिमिट n टेंस टू अनंत un की घात में 1/n इज लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। एक्चुअली अपन ये लिख करके फिर यदि करके नीचे लिखे है ना, तो इसको इस तरह से आप पढ़ें, धन पदों की श्रेणी इतना कन्वर्जेंट होती है यदि इतना। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और डाइवर्जेंट होती है यदि इतना, यानी कन्वर्जेंट के लिए ये वाली शर्त है और डाइवर्जेंट के लिए ये वाली शर्त है। ठीक है, तो आप उसको पूरा अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अभी हमारे पास
ये वाली कंडीशन आई हुई है, लिमिट इतना लेस देन 1 आया है, देख सकते हैं आप लेस देन 1 आया है, तो लेस देन 1 में सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो सीरीज़ ये जो है कन्वर्जेंट होगी। चलिए और सवालों को देखते हैं। यहाँ पर एक श्रेणी लिखी हुई है, समेशन n रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 1 प्लस n पूरे की घात में n स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसको हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे भैया? तो कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं, बहुत सरल तरीके से। इसको अपन un कह देंगे, यही तो nवां पद है। तो ये un हमारा क्या हो गया, n। अच्छा एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे भी पावर में n स्क्वायर लगा है, यहाँ पे भी n स्क्वायर लगा है, तो मैं इसको एक साथ करके n अपॉन 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस n करके पूरे के पावर में अगर मैं n स्क्वायर करूँ तो n अपॉन 1 प्लस n करके पूरे के पावर में मैं n स्क्वायर करूँ तो ठीक है। अब मुझे तो un से तो मतलब है ही, लेकिन मुझे वास्तव में मतलब है un के पावर में 1/n से, बिकॉज काम हमारा उसी पे होना है। तो चलिए मैं un के पावर में 1/n निकालूंगा, तो आप देखेंगे n अपॉन 1 प्लस n पूरे के पावर में n स्क्वायर, और ये पावर में 1/n, तो ये पूरे के पावर में 1/n लगाऊंगा मैं। और पावर के ऊपर पावर मतलब पावर का आपस में गुणा, इसलिए मैं सीधा गुणा कर देता हूँ आपस में पावर्स का। ठीक है फ्रेंड्स, पावर के ऊपर पावर मतलब पावर का आपस में गुणा, तो n स्क्वायर गुणित 1/n, तो n स्क्वायर में से n कटेगा तो n बचेगा। ये ऐसा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इस n को पलट पलट के नीचे ला लेता हूँ ताकि मेरे को फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते बने। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन 1 प्लस n/n। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम तो गणित में समझते हैं ना कि जब कोई चीज़ बटे के बटे में लिखी रहती तो पलट के ऊपर चली जाती है कि नहीं? तो भैया जब कोई चीज़ बटे के बटे में हो तो वो पलट के जब ऊपर जा सकती है तो ऊपर वाली पलट पलट के नीचे भी तो आ सकती है, तो वही अपन किए हैं यहाँ पे। इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, चलिए मैं बगल में ही लिखता हूँ। 1 अब अलग अलग बटे करोगे तो 1 अपॉन n और n अपॉन n यानी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/n के पावर में n। अब हम लेते हैं लिमिट। तो आप सभी को पता होगा कि लिमिट इतना तो e होता है भैया, तो ये 1 अपॉन e हो जाएगा। और 1 अपॉन e मतलब ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटा। क्यों भैया? क्योंकि e का मान 1 से बड़ा होता है, इसलिए जब हम दोनों ओर e का डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन e जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। कोई भी संख्या जो 1 से बड़ी हो तो 1 के बटे में वो संख्या जो है फिर उसका मान 1 से छोटा हो जाता है, ऐसा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आई है, यानी कि सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। है फ्रेंड्स, कितना सरल है बताइए। चलिए एक आध और सवाल देखते हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। मेन बात यह है दोस्तों कि आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई सीरीज़ तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, अनेक सारे टेस्ट भी हो गए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन से सवाल में दी हुई श्रेणी में कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो
सबसे पहली बात तो आपको इसके लिए घोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। और इसमें कुछ कुछ क्लू आपके मदद में आपको काम आ सकते हैं। कैसे? देखो, अपन इससे पहले जो श्रेणी पढ़ते थे, इससे पहले जो श्रेणियाँ हमारे पास आती थी हमारे सामने, उसमें आपने देखा होगा कि जो पद रहते थे उसमें पावर में n नहीं रहता था, या x के पावर में n है वो मैं मानता हूँ, x के पावर में n दिखता था, लेकिन जो पद जो है ना, जो उसके जो गुणांक हैं उसमें पावर में n आपको अभी तक नहीं दिखा होगा। देख लो, ये एकदम तटस्थ क्लू नहीं है, लेकिन ये क्लू ऐसे ऑब्जर्वेशन करने से पता चलता है। आप भी अपने तरफ से ऑब्जर्वेशन करके अनेक अन्य सारे क्लूज़ निकाल सकते हैं। तो जहाँ तक मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, तो क्लूज़ में आप देख लो, ये देखो यहाँ पे x का पावर n है, तो x वाले से नहीं, हमको मतलब है जो संख्याएं हैं ना, उनका पावर जो आपको क्रमशः बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे अभी देखो ना, अभी जस्ट अपन सीरीज देखे, अब देखो पावर भी वेरी कर रहा है -1 -2 में, तभी तो पावर में -n आया है ना। आगे इसके पहले के सवालों में कहाँ था? निश्चित पावर था, पी ऐसे था। देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई संख्याएं हैं, nवा पद घात में n नहीं है, x की बात नहीं कर रहा हूँ, जो संख्याएं लिखी उनमें घात में n नहीं है। यहाँ पे देखो घात में n नहीं है। तो अब जो अपन कॉशी टेस्ट पढ़ रहे हैं, रूट टेस्ट पढ़ रहे हैं, उसमें घात में n या -n जो भी है, घात में n का रोल है, चाहे प्लस में n हो चाहे माइनस में n हो। क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अपने को un में पावर में 1/n करना होता है, तो कटने के लिए n होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि अपन लिमिट जब लगाएं तो भैया वो आसानी से तय हो पाए कि हाँ अपने पास एग्जैक्ट आंसर क्या मिल रहा है। तो ये एक क्लू आपका काम करेगा। तो देखना, जब पावर भी वेरी कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो nवें पद में भी n का रोल रहेगा, तो वहाँ पे रूट टेस्ट के चांसेस हैं। तो ये एक क्लू आपकी मदद कर सकता है। जैसे इसमें भी देखो पावर में n स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 1/n लगाएंगे घात में, तो एक ठोक n कट के n बचा रहेगा, मतलब आपको ऑटोमेटिक ये नज़र आवेगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, जिसमें आपका ये जो क्लू है वो और अच्छे से आपको यकीन हो जाएगा इस पे कि हाँ वाकई में ये एक अच्छा क्लू है। एक श्रेणी है 1/2 + 2/3 x + 4 3/4 x², मतलब 3/4 का स्क्वायर इंटू x²। ठीक है, पढ़ने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स। और ये 4/5 का क्यूब x³। अब ये श्रेणी आपको दी गई है, और यहाँ पर आपको अब इसके कन्वर्जेंस की जांच करनी है। ये हमारा तगड़ा क्वेश्चन है एकदम। कैसे करेंगे? तो पहले तो वही काम है, अपने को nवा पद निकालना पड़ेगा। बिन nवा पद निकाले तो काम होगा नहीं हमारा, तो nवा पद निकालना पड़ेगा। nth टर्म यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं un। और आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो nवें में n आएगा। नीचे जो लिखा है उससे एक ज़्यादा है, नीचे जो लिखा है उससे एक ज़्यादा है, नीचे जो लिखा है उससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे n+1 होगा। अब यहाँ देखो कैसे पता चलेगा कि कॉची रूट टेस्ट लगने लायक है? पावर भी वेरी कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा एक और बात, x वाला जो है ना, यहाँ पे आप देखो x वाले को, तो चलो x वाला जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है मुझे प्रथम पद को यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों बताऊँ? क्योंकि जो सीरीज़ का जो सही मायने में पैटर्न है ना, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। आप खुद देखो ना, x का घात भी यहीं शुरू हो रहा है। और तो और आप देखो ये जो पावर्स लग रहे हैं, देखो 2 पावर 3 पावर, तो ये 1 पावर, ये बिना पावर है कि नहीं बताइए? तो सेकंड टर्म से लेना ज़्यादा उचित रहेगा। और अगर अपन मान लो फर्स्ट टर्म से ही लेते हैं, फर्स्ट टर्म को अगर इग्नोर नहीं करते हैं, तो ये n/n+1 होगा। अब पावर में कितना आएगा भैया? तो आप देखो ये हो जाएगा, अब देखो ना, पहला पद 0 पावर, दूसरा पद 1 पावर। यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 मतलब 1 होता है।
तो 0 0 पावर 1 1 पावर 2 2 पावर 3 3 पावर। तो आप देखो ना, तीसरे पद में 2 2 पावर, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरे पद में 2 2 पावर, चौथे पद में 3 3 पावर, चौथा पद लेकिन पावर में 3 3। पाँचवें पद में पावर में 4 4 आएगा, 100वें पद में पावर में 99 99 आएगा, इसलिए 9वें पद में पावर में आएगा n-1। ठीक, और इधर भी पावर में n-1, ऐसा। ये un हुआ आपका, ठीक है। और जो गड़बड़ हो रही है, मैं आपको बताया था ना, गड़बड़ वही हो रही है कि जब आगे चल करके मेरे को un के पावर में 1/n करना है, तो अब यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया। यहाँ पे n-1 आ गया, यहाँ तो पावर में 1/n कर रहे हैं, तो यहाँ भी nn होना था ना, तो क्या nn काटते कुटते बनता थोड़ा सा। और ये हुआ ये कि अपन पहले ही पद से हिसाब किताब ले लिए, तो यहाँ n-1 दिख गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले पद को अपन जो नेगलेक्ट करने का विचार रख रहे थे वही सही था। ये मान के चलो कि श्रेणी की शुरुआत यहीं से हो रही है। उससे क्या होगा पता है, ये n-1 से छुटकारा मिलेगा पावर में, वो भी n के रूप में आएगा, n-1 नहीं आएगा बल्कि n आएगा। और अपन जो पावर में 1/n करते हैं तो n आपस में कटेंगे, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। तो ये un ना मान करके हम लोग un को ऐसा लेते हैं। यहाँ से श्रेणी की शुरुआत मानो, इसी को प्रथम पद मानो। पहले पद में 2 नज़र आ रहे हैं, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो nवें में n+1 नज़र आएगा, और नीचे जो लिखा है उससे एक कदम ज़्यादा है। और यहाँ से देखो पावर 1 2 3, इसलिए nवें में n और x की घात n, ऐसा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है ये। यहाँ से अपने को ना थोड़ा सा सरल पड़ेगा। आप देखो ना, अगर अपन इसके हिसाब से लेते हैं। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ऐसे फिर गलत नहीं हो जाएगा, किसी श्रेणी से हम किसी पद को एकदम हटा ही दे रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी श्रेणी से आप कुछ मात्रा में, यानी परिमित मात्रा में पदों को हटाते हैं या एक्स्ट्रा लाते हैं, तो उस सीरीज़ के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि इस श्रेणी का जैसा भी नेचर होगा, अगर मैं 2-3 पद हटा भी देता हूँ तो तब भी नेचर वैसा ही बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस पद को मैं अगर इग्नोर कर रहा हूँ, नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका श्रेणी का नेचर पलट जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम सुविधा देखते हुए इस पद को इग्नोर करके श्रेणी को यहीं से मान के चल रहे हैं, क्योंकि मुझे आगे चल करके un के पावर में 1/n करना है। तो पावर में n रहेगा तो n और 1/n आपस में अच्छे से सरलता से कट जाएंगे, और n-1 से थोड़ा कटने में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता फिर वो। ठीक है, तो अब देखो ना, पावर में 1/n करूँगा तो n+1/n+2, और पावर में n और 1/n, तो n-1/n कट कुटी के पावर में 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि इसका भी पावर कट जाएगा। ऐसा कितना सरल है ना फ्रेंड्स, बताओ कितना सरल है। देखो इस टाइप के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। और चलिए अब लिमिट लगा लेते हैं। ऐसा तो भाई n कॉमन निकल के कट जाएगा, ये 1/n, ये 2/n, देखो बाजू में लिख देता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n कॉमन निकल गया, इधर 1+1/n, इधर 1+2/n, और साथ में x, ये ऐसे कटेगा। n टेंस टू अनंत लगाएंगे तो 1/n 0, 2/n 0, तो 1+0 यानी 1, 1+0 यानी 1, मतलब कुल मिला के 1, मतलब कुल मिला के आपके पास बचेगा x। अब इसी x के हिसाब से केसेस बनेंगे, क्योंकि लिमिट इतने की वैल्यू x आई है। तो हम तो जानते हैं कि जब लिमिट इतने की वैल्यू <1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, <1 तो सीरीज डाइवर्जेंट। लिमिट इतने की वैल्यू <1 मतलब जब x <1, क्योंकि इतने की वैल्यू ही तो x है, यानी x <1 में सीरीज कन्वर्जेंट, x <1 में सीरीज डाइवर्जेंट, और x = 1 में टेस्ट फेल। ठीक है, तो चलिए, तो क्लियर है कि x <1 में सीरीज कन्वर्जेंट, x <1 में सीरीज डाइवर्जेंट, x = 1 में टेस्ट फेल्स। तो x = 1 में हमारा टेस्ट फेल हो गया, मतलब अब हम आगे का काम, जिस केस में टेस्ट फेल हुआ है तो आगे का काम अपने को सोचना पड़ेगा। तो एट x = 1 un क्या होगा देखते हैं। चलिए un क्या है भैया,
ये है हमारा un, और x इक्वल 1 में ये 1 की घात n यानी 1 हो जाएगा, यानी इतना बचेगा अपने पास n प्लस 1 बाई n प्लस 2 के घात में n। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये, इसका लिमिट अपन कैसे निकालेंगे। तो मैं तो यहाँ पे सोच रहा हूँ कि भैया n का डिवाइड और n का गुणा कर देते हैं, तो ये अलग अलग हो जाएगा n प्लस 1 बाई n के पावर में n। क्यों कर रहे हैं अभी आपको इसका कारण भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए इसको ना एक काम करता हूँ मैं, पलट के n को, जैसे अभी पिछले वाले सवाल में पलट पलट के नीचे लाया था ना, वैसी चीज़ को लाऊंगा n प्लस 2 बाई n पावर में n, ऐसा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप अलग अलग बटे करेंगे तो n बटे n कट जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n के पावर में n, और वैसे यहाँ पे हो जाएगा नीचे में 1 प्लस 2 बाई n के पावर में n, ये आपका un है। जिस केस में टेस्ट फेल हुआ था उसी केस को आगे बढ़ाना है और x इक्वल 1 पर हमें निष्कर्ष निकालना है। तो चलिए अब लिमिट n टेंस टू अनंत un निकाल के देखते हैं कितना होगा। लिमिट n टेंस टू अनंत 1 प्लस 1 बाई n के पावर में n, 1 प्लस 2 बाई n के पावर में n। तो वास्तव में ये होगा e, और ये 2 लिखने के कारण, 2 होने के कारण हो जाएगा e स्क्वायर, तो एक एक टू की कट के 1 बाई e होगा, जो कि नॉन जीरो। अपने पास देखो लिमिट un जो है नॉन ज़ीरो आ रहा है। सबसे शुरुआत में अपन ने एक चीज़ पढ़ा था, ये देखो, जब लिमिट un नॉन जीरो आए तो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं होगी, अर्थात डाइवर्ज होगी। ठीक है भाई, ऑस्किलेटरी वाला सिस्टम तो यहाँ है नहीं, सारे पद धनात्मक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि लिमिट un नॉन जीरो आ रहा है। यानी x इक्वल 1 वाले केस में सीरीज़ क्या हुई, डाइवर्जेंट हुई। तो फाइनल रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी सिर्फ x इज़ लेस देन 1 में कन्वर्जेंट, और x इज़ ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1 पे, जिसमें पिछला वाला जो कॉशी रूट टेस्ट है वो फेल हो गया था, तो हमने गाड़ी आगे बढ़ाया और un में लिमिट लगा के देखा तो नॉन जीरो आया, जिससे पता चला कि सीरीज़ डाइवर्जेंट है। कौन से केस में, x इक्वल 1 वाले केस में। तो x इक्वल 1 वाले केस में डाइवर्जेंट और ग्रेटर देन 1 वाले में भी डाइवर्जेंट, तो दोनों को मिला के लिखेंगे। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में सीरीज़ क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो ऐसा आपने को बनाना है फ्रेंड्स, सवाल कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। समेशन 1 प्लस 1 बाई n के पावर में माइनस n स्क्वायर। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए, तो ये आपका होमवर्क है, बहुत सरल है, इजीली बनेगा बिल्कुल। ये आपका un है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और चलिए एक और होमवर्क देते हैं, x की घात n बाई फैक्टोरियल n, ये भी आपको बनाना है। चलिए एक और आपको होमवर्क देते हैं, तीसरा होमवर्क, 1 क्यूब बाई 3, 2 क्यूब बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, 4 क्यूब, सॉरी 1 क्यूब बाई 3 प्लस 2 क्यूब बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 क्यूब बाई 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस n क्यूब बाई कितना लिखा है, 3 की घात में n। ठीक है, तो ये सीरीज़ है आपका। बीच में अचानक से 1 आ गया, इसको देख के घबराना नहीं, दिमाग लगाना है। ये भी इसी पैटर्न का ही कोई टर्म है, सरलीकृत करके उसको लिखा गया है।
ये सीरीज़ है, इसके बारे में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। तो ये 3 आपके हो गए होमवर्क। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक और आप होमवर्क लिख लीजिए, बढ़िया ज़बरदस्त होमवर्क आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। 1/2√1 x² अपॉन 3√2 x⁴ अपॉन 4√3 चलिए ये सारे आपके होमवर्क हैं, इसको आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा कॉशीज़ रूट टेस्ट वाला टॉपिक आज यहाँ पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो बेझिझक आप लोग पूछिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉबीज़ टेस्ट, रॉबी परीक्षण, रेबीज़ टेस्ट भी इसको बोलते हैं, रेबी रॉबी जो भी है। तो ये हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम, कल ही मिलते हैं हम कल की क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।